हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि एग्जाम पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर हम बात करेंगे उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि यह जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, किस जनपद में है। तो देखिए, आज हम पूरी डिटेल से इस जल विद्युत परियोजना को पढ़ेंगे। तो हम जानेंगे कि कौन सी परियोजना किस डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सी नदी पर है। तो देखिए, पढ़ते हैं हम आगे को और जानते हैं जल विद्युत परियोजना के बारे में। तो देखिए, उत्तराखंड के प्रमुख बांध जो जल विद्युत परियोजना यहाँ पर आपको दी गई हैं, तो जानते हैं उत्तराखंड में विद्युत ऊर्जा उत्पादन, पारक्षीण, वितरण एवं परिचालन निम्न संस्थाओं द्वारा यहाँ पर किया जाता है। तो कौन कौन सी वो संस्थाएं यहाँ पर हम जानते हैं। देखिए, उत्तराखंड विद्युत निगम की यहाँ पर जो स्थापना होती है 1 अप्रैल 2001 को यहाँ पर स्थापित किया गया उत्तराखंड विद्युत निगम। तो जानते हैं THDC। देखिए, THDC की बात करें, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1988 को स्थापित होती है। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन THDC, जिसे जो है यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर कहा जाता है THDC। तो जानते हैं PTCUL, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। इसकी स्थापना की बात करें 1 जून 2004 को ये स्थापित होता है। PTCUL क्या होता है, पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, स्थापना कब हुई थी, 1 जून 2004 को। नेक्स्ट देखिए, UPCL, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। यह जो है उत्तराखंड विद्युत निगम के अधीन ही कार्य करता है, UPCL। उरेडा की बात करें, उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है ये अल्मोड़ा में स्थित है। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी उरेडा की। देखिए, आपको ये याद करने हैं। तो जानते हैं यहाँ पर ग्लोगी जल विद्युत परियोजना के बारे में। देखिए, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना जो है ये जो जल विद्युत परियोजना है मसूरी के भट्टा फॉल पर स्थित है। तो आपको ये याद रखना है। तो मसूरी कहाँ पर है, देहरादून। ये आपको डिस्ट्रिक्ट इसका याद रखना है, देहरादून के मसूरी के भट्टा फॉल पर स्थित है ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। बात करें इसकी क्षमता की, तो इसकी क्षमता जो है 1000 मेगावाट की है। ग्लोगी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड को पहली जल विद्युत परियोजना है। ये उत्तराखंड की हमारी जो है पहली जल विद्युत परियोजना है। इसमें जो है 1909 से विद्युत उत्पादन हो रहा है। उत्तराखंड की सबसे पुरानी जो यहाँ सबसे पहली जल विद्युत परियोजना अगर आपसे पूछी जाए तो ग्लोगी जल विद्युत परियोजना आपको याद रखनी है। और इसकी जो क्षमता है 1000 मेगावाट है। इसमें जो है 1909 से यहाँ पर विद्युत उत्पादन यहाँ पर किया जा रहा है। तो देखिए, आपको यहाँ पर ग्लोगी जल विद्युत परियोजना के बारे में जानकारी मिली। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की। अब यहाँ पर हम बात करेंगे टिहरी जल विद्युत परियोजना के बारे में। जानते हैं टिहरी जल विद्युत परियोजना क्या है। तो देखिए, यहाँ पर हम जानेंगे टिहरी जल विद्युत परियोजना के बारे में। तो देखिए, बात करें टिहरी जल विद्युत परियोजना के बारे में। टिहरी जल विद्युत परियोजना भागीरथी तथा हिंगलंगना नदियों के संगम पर स्थित है। आपको याद रखना कि कौन सी नदी पर है, भागीरथी और हिंगलंगना नदियों के संगम पर स्थित है। कहाँ पर है, टिहरी में। वर्तमान में टिहरी बांध एशिया का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई यहाँ पर जो है मित्रों 260.5 मीटर यहाँ पर दी गई है। इसकी विशालता के कारण इसे राष्ट्र का गांव यहाँ पर कहा गया है। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, टिहरी बांध की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता देखिए 2400 यहाँ पर मेगावाट है। आपको याद रखना है कितनी है, 2400 मेगावाट। टिहरी बांध की कुल जल धारण क्षमता यहाँ पर 354 करोड़ घन मीटर है तथा इसका जो जलाशय है 42 वर्ग किलोमीटर तक यहाँ पर फैला है, जिसे स्वामी रामतीर्थ सागर के नाम से जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है, टिहरी डैम को। तो देखिए, ये इसका यहाँ पर विस्तार यहाँ तक हुआ है। और टिहरी परियोजना को 1972 में योजना आयोग ने स्वीकृति प्रदान की और 1978 में सिंचाई विभाग द्वारा इसका निर्माण यहाँ पर शुरू किया गया। और कार्य धीमा होने के कारण 1988 में इसके निर्माण की जिम्मेदारी जो है टिहरी जल बांध निगम का गठन कर उसको दे दी गई। टिहरी बांध डिजाइन जो है किसने तैयार किया था, यहाँ पर जेम्स ब्रून ने ये तैयार किया टिहरी बांध का डिजाइन। आपसे पूछा जाएगा तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। टिहरी के लोगों ने यहाँ पर जो है विस्थापन किया और उनको विस्थापन के चलते टिहरी बांध का विरोध भी किया उन्होंने। और बांध के विरोध के लिए 1978 में टिहरी में बांध विरोधी आंदोलन यहाँ पर चला। यहाँ पर आता है फिर विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना। इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर स्थित है। इसकी जो कुल क्षमता है 650 मेगावाट है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को आता है धौलीगंगा परियोजना। देखिए धौलीगंगा परियोजना पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला में धौलीगंगा नदी पर स्थित है। इसकी जो कुल क्षमता है 280 मेगावाट की है, जिसे 2005 में यहाँ पर शुरू किया गया। जानते हैं इस परियोजना में कट ऑफ वॉल तकनीक का प्रयोग किया गया। देखिए आपको ये याद रखना है, इस तकनीक का किस तकनीक का प्रयोग किया गया है, कट ऑफ वॉल का, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर पंचेश्वर बांध परियोजना की बात करें। पंचेश्वर बांध परियोजना जो है ये उत्तराखंड के चंपावत जिले में बनाने वाली एक जल विद्युत परियोजना है। तो कुछ यहाँ पर देखिए जो मनेरी कुछ जल विद्युत परियोजना यहाँ पर एक्स्ट्रा में आपको दी गई है। मनेरी भाली परियोजना ये कहाँ पर है, भागीरथी में 90 मेगावाट इसकी क्षमता है और एक कहाँ पर उत्तरकाशी में है। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना अलकनंदा पर है, 330 मेगावाट इसकी जो है क्षमता है, कहाँ पर है, श्रीनगर में है। पथरी परियोजना गंगा नहर 20 मेगावाट इसकी क्षमता है, कहाँ पर है, हरिद्वार में है पथरी परियोजना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए खटीमा परियोजना की बात करें, शारदा नदी पर है, 41 मेगावाट इसकी जो है कैपेसिटी है, उधम सिंह नगर पर है। छिबरो परियोजना की बात करें टोंस पर है, 240 मेगावाट इसकी जो है क्षमता है, देहरादून पर ये छिबरो परियोजना है। रामगंगा परियोजना की बात करें, रामगंगा नदी पर है, 198 मेगावाट इसकी जो है क्षमता है, कहाँ पर है, पौड़ी में है। नेक्स्ट देखिए टनकपुर परियोजना की बात करें, शारदा नदी पर है, 120 मेगावाट इसकी जो है कैपेसिटी है, क्षमता है, और एक कहाँ पर है, चंपावत में है। तो आपको ये पॉइंट याद रख। यहाँ पर देखिए हमने जो है कुछ जल विद्युत परियोजनाएं यहाँ पर उनके डिस्ट्रिक्ट उनकी जो है किस नदी पर बने हैं तो यहाँ पर एक साथ आपको दिए हैं, तो जिससे आपको पढ़ने में यहाँ पर आसानी होगी। तो पढ़ते हैं हम यहाँ पर जो जल विद्युत परियोजना है। पाला मनेरी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है। किस नदी पर है, भागीरथी पर है। मनेरी भाली की बात करें उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है और भागीरथी नदी पर है, जो पहले ही मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। कोटेश्वर यहाँ की बात करें, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना टिहरी में है और भागीरथी नदी पर है। किसाऊ की बात करें देहरादून में है और टोंस नदी पर ये जल विद्युत परियोजना है। लखवाड़ की बात करें, लखवाड़ जो है देहरादून में है और यमुना नदी पर ये बना है। व्यासी जल विद्युत परियोजना की बात करें देहरादून में है और यमुना नदी पर है। कटा पत्थर की बात करें देहरादून में है और यमुना नदी पर ये जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए तपोवन, तपोवन की बात करें ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है और धौलीगंगा नदी पर ये जल विद्युत परियोजना है। बोवाला की बात करें चमोली जनपद में है, अलकनंदा नदी पर ये बना है। कोटली भेल की बात करें टिहरी में है और गंगा नदी पर ये जल विद्युत परियोजना है। लोहारी नागपाल ये उत्तरकाशी में है और भागीरथी नदी पर बना है। लोटा तपोवन की बात करें चमोली में है और धौलीगंगा नदी पर ये जल विद्युत परियोजना है। यहाँ पर बात करें कोठार जल विद्युत परियोजना की अल्मोड़ा में है और कहाँ पर है, कोसी नदी पर है। पंचेश्वर की बात करें चंपावत नेपाल और काली नदी पर है। कालागढ़ जल विद्युत परियोजना की बात करें पौड़ी नैनीताल रामगंगा नदी पर है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए उत्तियासू बांध परियोजना ये कहाँ पर है, पौड़ी में है और किस जनपद में है, पौड़ी में। किस नदी पर है, अलकनंदा में। चीला परियोजना की बात करें पौड़ी जनपद में है और गंगा नदी पर जल विद्युत परियोजना है। तो देखिए हमारी चाहिए उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित एक वीडियो, जो यहाँ पर आपको जो है आगामी यहाँ पर जो 1 आरक्षी का एग्जाम होना है वहाँ पर आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो सभी लोग इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, तो आपको यहाँ पर आसानी से ये याद हो जाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए आपको यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो देवभूमि एग्जाम पॉइंट को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।